आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को इस समय देखेंगे। आज स्नेहा ने पढ़ा और जो वचन हमारे सामने रखा गया है वो है मत्ती उसका 21 अध्याय से। मत्ती उसका 21 अध्याय, और मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा और आप लोग के सामने परमेश्वर के वचन से रखूंगा। आज खजूर का रविवार है। मैं पिछले सप्ताह कल परसों कई पास्टर लोग को, शुक्रवार को 4 पास्टर लोग को शिक्षा दे रहा था। उनमें से एक ने कहा, देखिए यीशु मसीह जो यरूशलेम में प्रवेश किए वो विजय यात्रा थी और वो ऐतिहासिक घटना थी, उसको पर्व के रूप में नहीं मनाना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा। तो मैंने कहा कि सच तो यही है कि यीशु मसीह संसार में आए, वो भी क्या ऐतिहासिक घटना थी। यीशु मसीह क्रूस पर मरे, वो भी ऐतिहासिक घटना थी। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वो भी ऐतिहासिक घटना थी। और हम मनाते हैं पर्व के रूप में क्योंकि वचन को प्रचार करने का सुंदर मौका मिलता है। मैं उस कलीसिया से आया जहां गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस और पाम संडे कभी नहीं मनाई जाती है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने पाया कि मसीह जीवन में उत्सव हमेशा हमारे जीवन में पाया जाता है। दूसरा कुरिन्थियों को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। क्या वचन बोलता है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो हमें क्या करता है? जय के उत्सव में क्या करता है? लिए फिरता है। और इसीलिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम लोग विजय यात्रा को आज याद कर रहे हैं। आज का तारीख को जब हम लोग मसीह लोग मनाते हैं, इंग्लिश में बोलता है ट्रायम्फल एंट्री। ट्रायम्फल एंट्री यानी कि यीशु मसीह की विजय यात्रा। और यीशु मसीह जो हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अंतिम बार यरूशलेम की यात्रा कर रहे थे, तो हम लोग मत्ती रचित समाचार में जो पढ़ा गया, स्नेहा ने जो पढ़ा, वो इस प्रकार कहता है, जब वो यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु का इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन का भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, दाऊद के संतान को होसन्ना, दाऊद के संतान को होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना, आकाश में होसन्ना। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। सरों को झुकाएं। प्रभु ये वचन तेरा, हम सब तेरे, हमसे बोल और बातचीत कर। यीशु नासरी के नाम में मांगते पिता, हमारा हृदय कठोर जमीन ना हो, जो रास्ता का राह के राहगीर कठोर जमीन ना हो प्रभु, ना ही पथरीला जमीन हो, ना ही झाड़ियों से भरा हुआ जमीन हो हमारा हृदय, वरन हमारा जीवन से हर एक पत्थर, कठोरता और कटीले चीजों को हटा दे प्रभु, और अपने वचन के द्वारा जो जीवित मनना है हमसे बोल और बातचीत कर। पवित्र प्रभु इस समय सीखने के लिए मन और समझने के लिए अकल और बुद्धि को तू खोल दे, हमारा आत्मा प्रभु स्वीकार करे। और परमेश्वर प्रभु इस समय हर एक बाधा विघ्न को जो मन में और बाहर में प्रभु उन सबों को तो दूर कर। यीशु नासरी के नाम में हर एक बाधा उत्पन्न करने वाली बातों को, जो फल वचन को चोरी करने वाली बातों को और हर एक एंटिटी को यीशु के चरणों की चौकी बनाते हैं। प्रभु इस समय हमसे बोल और बातचीत कर।
यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह जब इस संसार में आए, एक बालक के रूप में पैदा हुआ, पला बड़ा, 30 साल की उम्र में उन्होंने सेवा का शुरुआत किया और करीब 3.5 साल उन्होंने इस्राएल के पैलेस्टाइन के भिन्न भिन्न गांव और शहरों में जाकर प्रचार करने लगे। उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने उपदेश दिया, यानी कि टीचिंग दिया, प्रीचिंग किया और हीलिंग किया, लोगों को चंगाई प्रदान किया और इसके कारण उनकी ख्याति चारों ओर बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने अंधों को आंख दिया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, लकों को अच्छा किया, भूखों को खिलाया, लहू से बहने वाले स्त्रियों को अच्छा किया, बहुत कुछ यीशु मसीह ने किया। इसलिए उनकी ख्याति चारों ओर फैल रही थी और इसलिए उसको देखने के लिए कई लोग आया करते थे। और यीशु मसीह 3 साल के उपरांत अंतिम बार यरूशलेम के लिए जा रहे हैं। बचपन से हर एक बार वो जाया करते थे, लेकिन सेवकाई के दरमियान ये आखिरी बार वो क्या कर रहे हैं, यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। अगर वचन को पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे यीशु मसीह को मालूम है कि मैं यहाँ जा रहा हूं और यहाँ मेरा अंतिम यात्रा है, क्योंकि इसके बाद मुझे पकड़ाया जाएगा, मुझे झूठा इल्जाम लगाया जाएगा, मुझे क्रूस पर मार डाला जाएगा। इन बातों की सो जानते हैं, फिर भी जानबूझकर यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। और उनकी यात्रा जेरिको से शुरू होती है, जो कि यरूशलेम की ओर है। यरूशलेम से, जेरिको से यरूशलेम की ओर जो यात्रा होती है, जो 27 किलोमीटर का करीब फासला है। लेकिन वहां जब जाएंगे तो रास्ता को देखेंगे, ऊपर नीचे चढ़ाव, ऊपर नीचे चढ़ाव वाला पहाड़ी इलाका, इसलिए बहुत समय लगता है। और वैसा ही वो एरियो से आगे बढ़ते बढ़ते आते हैं तो हम लोग मत्ती रचित समाचार का 21 अध्याय में पढ़ते हैं, तो हम लोग पाते हैं जब वो यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों से कहा, जाओ गधे को लेकर आओ। एक गधा होगा, उसका बच्चा होगा, उनको लेकर आना। और वो लोग वैसा ही करते हैं। और अगर दूसरी जगह हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे यीशु मसीह कहते हैं, तो अगर तुमसे पूछे तो कहना कि प्रभु को उसका प्रयोजन है। 3 पद में, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत तुझे भेज देगा। उसके बाद 6, चलो ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े में मार्ग बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कहती थी, दाऊद के संतान को हो सन्ना। मेरे प्रियो, ये चित्र आप लोग के सामने रखा गया है कार्टून के रूप में। बच्चों के लिए हम लोग बनाते हैं और इस दृश्य को हमारे बच्चे लोग भी यहाँ करके दिखाएं। यीशु मसीह 3.5 साल सेवकाई किए। इन 3.5 साल सेवकाई में पवित्र शास्त्र को जब पढ़ते हैं तो हमेशा यीशु मसीह पैदल ही पैदल जाते थे, शहरों में, गांवों में और कस्बों में। कभी भी घोड़े या खच्चर या गधे का उपयोग नहीं किया। लेकिन अंतिम बार जब यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे हैं तो उन्होंने एक गधे की सवारी का प्रयोजन समझा, गधे की सवारी का प्रयोजन समझा। और अगर वचन को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि यीशु मसीह को पता था कि मेरे विषय में यह भविष्यवाणी की गई है और मुझे इसे पूरा करना है। और इसलिए यीशु मसीह खुद प्लानिंग करते हैं कि मैं गधे में बैठकर प्रवेश करूंगा यरूशलेम में, गधे में बैठकर प्रवेश करूंगा यरूशलेम में। और यहाँ पर इस चित्र को हम लोग देख रहे हैं और उसी को जब यीशु मसीह वहां प्रवेश किए तो उसके आगे आगे भीड़ जा रही थी, पीछे पीछे उसके भीड़ जा रहे थे और यीशु की जय जयकार कर रहे हैं। और इसके कारण पूरा शहर में, नगर में हलचल मच गई और सब पूछने लगे कौन है, कौन है। बोल रहा है हाँ, एक नासरत का एक नबी है, कोई बोल रहा है, और कोई और कुछ बोल रहा है। और बाइबल का जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि किसी किसी को पता चला कि ये वही भविष्यवक्ता है जिसने लाजर को मरे हुए में से जिलाया था। ये घटना तो चारों ओर फैल गया था। तो लाजर को देखने के लिए और यीशु मसीह को देखने के लिए भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो गई और उनका जय जयकार कर रही है। और यीशु मसीह
जब वहां प्रवेश करते तो गधे के ऊपर सवारी कर कर प्रवेश करते हैं। अगर आप इस चित्र को देखेंगे, मानचित्र को देखेंगे, थोड़ा धूप है, लाइट है, ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो आप पाइएगा कि देखिएगा दाहिना तरफ यरूशलेम है उधर, और यरूशलेम का पूर्वी और दक्षिण की ओर जब यीशु मसीह एरियो से चलते चलते बेतफगे को नीचे में एकदम जो आए, बेतफगे को आए, अच्छा लाइट नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर आए, तो यीशु मसीह अपने चेलों को भेजते हैं और बोलते जाओ सामने के गांव में जाओ और गधे को लेकर आओ, और वो जाते हैं, उसको लेकर आते हैं, यीशु मसीह वहां बैठ जाता है, बैठ जाते। और इस यहाँ पर ये पहाड़ी सा इलाका है, नीचे से होकर ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, और बेथानी पहले आता है, बेथानी के बाद बेतफगे आता है, और बेथानी जो नीचे है और बेतफगे जो ऊपर है, इन दोनों के बीच में, हाँ यहाँ पर बेतफगे है, बेथानी है, इधर से एरियो से आ रहे हैं, इधर से यहाँ से जा रहे हैं, और जैसे पास में पहुंचते हैं तो बेतफगे के पास पहुंचते तो बोलते जाओ एक गधी को लेकर। यहाँ से यीशु मसीह ये जो पहाड़ी है बेतफगे, यहाँ पर वो आते हैं और यहाँ से उनकी सवारी शुरू होती है। कहाँ से? बेतफगे के पास से उनकी सवारी शुरू होती है, और यहाँ से और ऊपर ही ऊपर चले जाते हैं, ऊपर ही ऊपर चले जाते हैं, और यह है जैतून का पहाड़, यह है जैतून का पहाड़। जैतून का पहाड़ समुद्र के सतह से 1660 फीट ऊंचाई पर थी। कितना? 1660 फीट ऊंचाई पर थी, समुद्र सतह से उतना ऊपर थी। और उसके बाद यीशु मसीह वहां से चलते चलते घाटी को उतरते हैं, वैली में उतरते, तराई में होकर उतरते हैं, और जिसको किद्रोन का नाला कहा जाता है, वैली ऑफ किद्रोन बोला जाता है, किद्रोन की घाटी में यहाँ पर आते हैं। फिर यहाँ से फिर ऊपर की ओर चढ़कर यरूशलेम में पूर्वी फाटक की ओर से वो प्रवेश करते हैं। समझ मारा? और ये जो यहाँ पर जा रहे यीशु मसीह, यहाँ से गधे की सवारी करके यहाँ से जा रहे हैं, ये ऊंचाई, यहाँ ऊंचा है, और ये जगह है, ये जो यरूशलेम का जो नगर बसा हुआ है सियोन पहाड़ पर, सियोन पहाड़ पर यरूशलेम का नगर बसा हुआ है, उससे ये जो जैतून का पहाड़ 100 फीट ऊंचा है। अर्थात यहाँ पर आप अगर खड़े हो जाते हैं तो पूरा नगर को आप अच्छी तरह से देख सकें। ये घाटी भी दिखाई देगी, किद्रोन का घाटी, किद्रोन का नाला भी दिखाई देगा, घाटी भी दिखाई देगा, और पूरा शहर दिखाई देगा। और जब यहाँ पर यीशु मसीह बेतफगे में गधे के ऊपर सवार होते हैं तो ऑलरेडी लोग आ रहे थे उनके पीछे पीछे, उनके आगे आगे, यहीं से उनका स्वागत होता है। और लोग यहाँ पर रास्ता में क्या कर रहे हैं? उनको क्या कर रहे हैं? कोई कपड़ा बिछा रहा रास्ते में, कोई डाली बिछा रहा, खजूर की डाली और दूसरे डालियों को काट कर रास्ता में बिछा रहा, और यीशु मसीह गधे में सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं, और उनका जय जयकार हो रहा है, उनका जय जयकार हो रहा है। ये जैतून पहाड़ का दृश्य अभी का है, अभी का इस प्रकार दिखता है, साफ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि लाइट बहुत है। वो पीछे वाला दरवाजा बंद कर दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर जैतून का पहाड़ अगर वहां से देखेंगे तो इस प्रकार दिखता है। जैतून का पहाड़ का खासियत है कि जैतून वहां बहुत पाया जाता है। अंजुन जो फल होता था उससे तेल निकलता था, जैसे बोलते कोरंज का तेल या नीम का तेल, उसी प्रकार से उसमें से निकला था जैतून का तेल। बहुत ही महंगा होता था, बहुत ही प्रिय होता था, औषधि का काम भी होता लगता। ठीक है, जैतून का पहाड़ है, यहाँ पर पहुंच गए। और ये है जैतून पहाड़ का पूरब से देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देता है, पूरब से देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देता है। अभी का दृश्य है, 2000 साल पुराना दृश्य नहीं है, अभी का है। अच्छा, और बेतफगे जो नगरी है वो इस प्रकार दिखता है। समझ मेरा? बेतफगे जो ये टाउन है इस प्रकार दिखाई देता है। आप लोग के सामने जो बात को मैं रख रहा हूं तो उसको समझने की जरूरत है। यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं तो इंग्लिश बोलता है ही इज मेकिंग ए स्टेटमेंट। वो कोई चीज को
सिद्ध करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं, कोई चीज को स्पष्ट करना चाहते हैं। और इसलिए यीशु मसीह पहले जो हमेशा पैदल चलते थे, अब गधे की सवारी कर कर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। और ये बहुत ही सिंबॉलिक है, बहुत ही चित्र रूप से, चित्र रूप के द्वारा, नाटकीय ढंग से इस्राएल के सामने किसी बात की घोषणा कर रहे हैं। और उनकी घोषणा क्या है? अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह क्या गधे की सवारी कर कर जा रहे हैं, तो वहां पर यीशु मसीह एक राजा के रूप में, एक सम्राट के रूप में यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। और आपको जानने की जरूरत है कि जब कोई राजा विजय होकर आता था तो उनका स्वागत के लिए लोग, नगर के लोग रास्ते में आते थे, उनका जय जयकार करते, उनका स्वागत करते थे, उनका जय जयकार करके उनका स्वागत करते थे। लेकिन अगर कोई लड़ाई के लिए, लड़ाई से लौटकर आ रहा है तो उस प्रकार का उनका स्वागत होता था। लेकिन अगर कोई लड़ाई नहीं हो रहा है और राजा यूं ही विजिट करने के लिए आ रहा, ऐसे ही वहां के लोगों का हालचाल पूछने के लिए आ रहा, चाहे न्याय करने के लिए आ रहा और शांति पूर्वक आ रहा किसी नगर में, तो वो राजा घोड़े पर नहीं, गधे पर सवारी करता था। अगर गधा पर बैठा हुआ राजा आ रहा, चाहे उसकी जितनी बड़ी सेना रहे, सबको ये समाचार मिल जाता था, शांति की मानसा से ये राजा आ रहा है, हम लोग को आक्रमण नहीं करेगा, हम लोग को गुलाम नहीं बनेगा, हम लोग को सजा नहीं देगा, खतरा नहीं। समझ आ रहा? तो आपके सामने, मैं आपके सामने जो बात को बताना चाह रहा हूं ये है कि जब यीशु मसीह गधे पर बैठकर प्रवेश किए और लोगों ने जो कपड़ों को बिछाया और डालियों को काट कर रास्ते में बिछाया और उनका स्वागत किए, इसके द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? पहला चीज, दूसरा राजा उसका 9:13 को पढ़ेंगे तो आपको एक अंदेशा मिल जाएगा। बोलता है दूसरा राजा उसका 9:13, तब उन्होंने झट अपना अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी पर बिछाया और नरसिंगा फूंक कर सनाई फूंक कर कहने लगे, यहू राजा है, यहू राजा है। जो लोग बाइबल पढ़े उनको मालूम होगा कि इस्राएल का बहुत बड़ा एक नबी था, उसका नाम था एलिया। इजेबेल के साथ उनका बहुत संघर्ष होता है। माउंट कार्मेल में, कार्मेल की पहाड़ी पर वो आग परमेश्वर बरसाता है और वहां पर बाल के नबियों का घात करता है, असेरा के नबियों का घात करता है। उसके बाद इजेबेल उसको मारने के लिए धमकी देता है, वो भाग जाता है, डर के मारे 40 दिन भागते रहता है। फिर मोरिया पहाड़ में जाता है और वहां पर परमेश्वर से बातचीत करता है ओरे पहाड़ पर, और वहां से वो निराश हो जाता है, बोलता है प्रभु मैं और सेवा करना नहीं चाहता, मुझे मार दे बोल के बोलता है। तो परमेश्वर बोलता है ठीक है तुमको हम रिटायरमेंट करेंगे, लेकिन एक काम करना, तू अपने जगह पर और एक जन को क्या कर नबी के रूप में अभिषेक कर, और वो रहता है एलिशा। दूसरा बोलता है कि येहू को जाकर तू अभिषेक कर। तो क्या करता है, वो अपना एक चेला को भेजता है, कुप्पी भर तेल देता है और वो जाता है और वो जो सेनापति रहता है इस्राएल का, येहू को बुलाता, आओ मुझे तुझे कुछ बताना है। उसके कमरे में ले जाता है और वहां जाकर उसके सर पर तेल को डालता है और तेल को डाल देता है सर पर और निकल के भागता है। तो उनके जो सेनापति, सह सेनापति रहते, वो बोलते क्या हुआ, उसने क्या कहा? तो बोलता है सेनाओं के यहोवा तुझे इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक कर रहा है। जैसे बोलता है, उनके जितने सेनापति रहते हैं और बाकी लोग रहते हैं, सब तुरंत घुटने टेक लेते हैं और अपना कपड़ा जमीन में बिछा देते हैं। अपना कपड़ा जमीन में बिछाते हैं, उसके सामने घुटना टेकते हैं और नरसिंगा फूंक कर कहते हैं यहू राजा हुआ। पहला चीज आप लोग के सामने मैं बताना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह को जब इस्राएली लोग कपड़ा बिछाकर उनका स्वागत कर रहे थे, तो उसे एक राजा के रूप में स्वागत कर रहे थे, एक राजा के रूप में, एक रॉयल्टी के रूप में, एक सम्राट के रूप में उनका स्वागत कर रहे थे। भव्य स्वागत उनका था। अपना कपड़ा बिछाना किसके लिए बिछाया जाता था? राजाओं के लिए। और अगर उसके सामने घुटना अगर टेक रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम आपको सम्राट मांगते हैं और हम आपको अपने आप को आपके अधीन करते हैं।
समर्पण करते हैं। तो कपड़ा बिछाना राजकीय स्वागत था। दूसरा जो यूहन्ना 12 का 13 को पढ़ेंगे हम लोग, उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। यहां पर जब खजूर की डालियां लेकर कपड़ा बिछाएं तो राजा के रूप में उनका स्वागत कर रहे हैं। खजूर की डालियां और दूसरे डालियां को जो बिछाकर उनका जय जयकार जब कर रहे हैं, तो यहाँ ये जो होसन्ना और धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, दाऊद के संतान की होसन्ना, इस प्रकार का नारा जो कर रहे हैं, आपको सुनने की जरूरत है। ये जो जय जयकार का जो शब्द है, ये जो जय जयकार का जो शब्द है, दो बातों को प्रकट करता है। दो बातों को प्रकट करता है। पहला चीज कि एक यहूदी होने के नाते क्या बोलता है, राष्ट्रभक्ति को प्रकट करता है। दूसरा उसी के साथ साथ वो क्या करता है, विजय को प्रकट करता है। जब हम लोग बोलते हैं फुटबॉल जीत जाते तो हिप हिप हुर्रे करते थे, है ना। आजकल तो फुटबॉल उतना खेलता नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत चिल्लाते थे। और इसी प्रकार होसन्ना विजय का था। इसका अर्थ कुछ था लेकिन कुछ और हो गया। होसन्ना एक प्रार्थना था, लेकिन बाद में उसको इस्तेमाल करते करते प्रशंसा और बड़ाई के लिए इस शब्द को इस्तेमाल करते थे। प्रशंसा और बड़ाई के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह जब गधे के ऊपर सवारी होकर जा रहे, पैदल जाते तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह जब गधे पर बैठ कर सवारी कर रहे, लोग अपने आप से कपड़े बिछा रहे हैं, अपने आप से बिना बोले डालियों को लेकर उनका स्वागत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जो मसीहा का इंतजार कर रहे थे इस्राएली लोग, एक छुटकारा देने वाला का इंतजार कर रहे थे इस्राएली लोग, हाँ, उसके छवि को उन्होंने यीशु मसीह में पूरा होते हुए उम्मीद किया। उनकी मन की अभिलाषा, उनके सदियों का इंतजार यीशु मसीह में पूरा होगा, इस बात को वे लोग सोचने लगे। वास्तव में अगर यूनाइटेड समाचार 6 अध्याय को पढ़िएगा तो यीशु मसीह 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाते हैं ना। दूसरा दिन फिर वो लोग उसको खोजने के लिए आ जाते है ना, ठीक है। लेकिन उससे पहले पढ़िएगा तो पाएगा कि खाना वाना खा लेने के बाद आप लोग पढ़िएगा कि यीशु मसीह को लोग क्या बनाना चाहते थे, राजा बनाना चाहते। क्या बनाना चाहते थे? राजा बनाना चाहते। क्यों? ऐसा राजा कितना अच्छा होगा जो 5 रोटी 2 मछली से इतना लोगों का भोज खिला सके। उन लोग राजा बनाना चाह रहे थे। और आज जब यीशु मसीह यरूशलेम में गधे पर सवारी करके आ रहा है, तो उन्हें राजकीय स्वागत किया, राजकीय स्वागत दिया। और एक कुछ समय हो रहा था, ये जो घटना हुआ यीशु मसीह फसह के समय में कर रहे थे। इंग्लिश बोलता पासओवर, फसह। मिस्र देश से इस्राएल जाति जब अद्भुत रीति से परमेश्वर के सामर्थ्य से आजाद होकर आए, तो उस दिन जो आखिरी रात को उन्होंने मेमने का बलिदान किया, और बलिदान करने के बाद उसके खून को अपने घर के चौखट में लगाया, और उस रात में परमेश्वर का दूत आया, मृत्यु का दूत आकर मिस्र देश के हर एक पहिलौठों को मार डाला, और बड़े से लेकर राजा से लेकर रंग तक प्रत्येक के परिवार में जो भी पहिलौठा था मारा गया, हाहाकार मच गया। और उस दिन लेकिन इस्राएल जाति को किसी को कुछ हानि नहीं हुआ। तब रातों रात राजा बुलाया, बोला भागो यहाँ से, तुम लोग जो जाना चाहता जाओ, और उनको आजाद कर दिया। आप इस दिन को जो याद करते हैं, जिसको बोलता फसह का पर्व, जिसका दूसरा अर्थ होता लांघन पर्व, इंग्लिश में बोलता पास ओवर। इस पर्व को याद मनाने के लिए इस्राएल के लोग यहाँ पर आया करते थे, हाँ, ठीक समय में। तो अगर आप पढ़ेंगे तो एक घटना कितना साल पुराना था, अगर यहाँ पर मैं लिख दिया हूं, पहला राजा 6 के अनुसार अगर कैलेंडर को आप गिनती करेंगे कितना साल हुआ, तो आप पाएंगे कि इस्राएल जाति सन ख्रीष्ट पूर्व 1446 साल पहले, यानी कि आज का कितना होगा, आज का कितना होगा, 2000 जोड़ दीजिए, 3446 साल, है ना। और अभी तो 25 भी हो गया, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। आप लोग हिसाब कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो हिसाब कर लीजिए, कोई कैलकुलेटर है तो देख लीजिएगा। हाँ, तो वहां पर आप जोड़िएगा तो आप पाएगा कितना हो रहा है, 25 66 50, हाँ 71 हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो 2471
साल होगा और प्लस माइनस 4 भी कर सकते हैं। तो आपके सामने जो बात रख रहे हैं, घटना को लोग क्या याद करते थे। और अगर निर्गमन 1 का 11 के अनुसार अगर गिनती करेंगे तो इसराइल जाति मिस्र से कब आजाद हुए थे? ख्रीष्ट पूर्व मसीह से आने से पहले 1260 साल में। थोड़ा से फर्क है, अलग अलग काउंटिंग किया जाता है। कोई पहला राजा 6 का 1 के हिसाब से कैलेंडर को गिनता है, तो इतना पुराना होता है। तो जो भी हो, कहने का मतलब करीब 1500 साल पहले परमेश्वर ने मिस्र इसराइल जाति को मिस्र से जो आजाद किया था, उस महान छुटकारा को याद करते हुए इसराइल जाति फसह का पर्व मनाते थे। और फसह के पर्व के समय में इसराइल जाति का प्रत्येक घराना का पुरुष लोग और परिवार के लोग क्या करते थे? पर्व मनाने के लिए जितना भी संभव हो सकेगा लोग कहाँ आते थे? यरूशलेम में आते थे, क्योंकि यरूशलेम में मंदिर था। हाँ, यरूशलेम में मंदिर था। और उस समय में यरूशलेम की जनसंख्या प्राय 20 से 30 हजार हुआ करती थी। लेकिन फसह के पर्व के समय में जनसंख्या बढ़ जाती, चारों तरफ से लोग आते थे। और कितने? करीब 1.5 लाख से 2.5 लाख लोग कहाँ? यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने के लिए आया करते। समझ में आ रहा? तो एकदम लोगों की संख्या एकदम भरा हुआ होता था। लोग आएंगे तो यरूशलेम में तो रह नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत महंगा है। तो आसपास के गांव में सबका क्या रहते? आश्रय लेके रहते थे। और इसीलिए बहुत सारे लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी। और इसीलिए जब बेतफगे में यीशु मसीह का स्वागत शुरू हुआ तो चारों तरफ तो हाहाकार मच गया। आप सोचिए, 1.5-2 लाख लोग, सब लोग वही आसपास में है, सब उनको देख रहे, कौन आ रहा, कौन आ रहा, कौन आ रहा, कौन आ रहा? अरे यीशु मसीह आ रहा, यीशु आ रहा। कहां से है? नासरत से। वो कौन है? हो सकता है। और बहुत प्रकार से लोग कह रहे, गुरु है, वो ये कर रिया, वो किया, उनकी चर्चा चालू। तो लोग देखने के लिए भीड़ की भीड़ आ रहे हैं। मैं आपके सामने जो बात बताना चाह रहा हूं, यीशु मसीह जो यरूशलेम में जब प्रवेश किए गधे के ऊपर बैठकर सवार होकर, और वो भी खास फसह के पर्व के समय में जब यरूशलेम लोगों से खचाखच भरा हुआ है, यरूशलेम के आसपास के गांव मेहमानों से भरा हुआ है, तो यीशु मसीह एक विशेष संदेश दे रहे थे। उन्होंने जानबूझकर अपने आप को इस्राएल के सामने प्रकट किया, अपने आप को प्रकट किया। और क्या रिएक्शन होगा यीशु मसीह को मालूम। उनको राजा के रूप में स्वागत किया जाएगा। इसीलिए ये एक्सीडेंटल नहीं था, अकस्मात ही नहीं हुआ, वरन यीशु मसीह ने जानबूझकर गधे पर सवारी होकर प्रवेश किए। इसका कारण क्या था? यीशु मसीह अपने आप को इस्राएल के राजा के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। अगर आप लोग क्रिसमस के समय में परमेश्वर के वचन को पढ़े होंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में पूरब देश से क्या है? मंजिसी लोग आए, ज्योतिषी लोग आए। और 2 अध्याय को पढ़िएगा तो यरूशलेम में जाकर हेरोदेस राजा के दरबार में पूछने लगे, हमने पूरब में यहूदियों का राजा का तारा देखा है और हम उसे क्या प्रणाम करने आए हैं। यहूदियों का राजा पैदा हुआ है और हम उसको क्या करने आए? प्रणाम करने आए हैं बोल रहे। और पूरा क्यों गड़बड़ी हो गया और हेरोदेस राजा घबरा गया। और क्या किया? आप लोग पाइएगा कि रामा के एरिया में जो एरिया है, उस एरिया में 2000 बच्चों को जो 2 साल और उससे छोटे थे उनको हत्या करा डाला। समझ में आ रहा? उन्हें क्या करा डाला? हत्या करा डाला। यीशु पैदा हुआ तो बाहर के लोग, सूरज तारा जो निकला था वो तारा इस बात का घोषणा किया यहूदियों का राजा है। और आज जब वो इस संसार को छोड़कर जाने वाले हैं, कैसे प्रवेश करे? गधे में सवारी होकर उनके राजा के रूप में उनका स्वागत किया जा रहा। आइए हम लोग देखेंगे लूका 23 अध्याय का 1 से 3 को मैं पढ़ रहा हूं। तब सारी सभा उठकर यीशु को पिलातुस के पास ले गई और यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। मालूम है, यीशु मसीह पर झूठा इल्जाम भी लगाया जा रहा है और सच्चा इल्जाम भी लगाया जा रहा है। सच और झूठ दोनों को मिला के उन पर इल्जाम। क्या बोल रहा है?
ये अपने आप को मसीह कहता है और ये अपने आप को क्या कहता है, इसराइल का क्या यहूदियों का राजा बोलता है। और पिलातुस के पास भी उसको लेकर गए बाद में, तो वही इल्जाम लगाया। 27 का 37 को पढ़ेंगे। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके क्रूस के ऊपर जो नोटिस लगाया गया था वो क्या लिखा हुआ था, और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया गया था, ये यहूदियों का राजा है। राजा के रूप में मान नहीं रहे, लेकिन इल्जाम लगा रहे हैं कि इसने अपने आप को राजा कहा है। क्यों? क्योंकि उसका इनकार करना चाहते थे। यूना 19 का 19 पढ़ेंगे। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। अगर मत्ती समाचार को पढ़ेंगे तो उत्पत्ति का पुस्तक मत्ती का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह को इसराइल के राजा के रूप में प्रेजेंट करते, प्रस्तुत करते हैं। और अंत में जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा जा रहा है तो लोग उसको मान तो नहीं रहे, लेकिन कैसी विडंबना है, जो राजाओं का राजा है उसको इल्जाम लगाकर मार रहे हैं यहूदियों का राजा। समझ में आ रहा? और इस पुस्तक को पढ़ने के द्वारा एक व्यक्ति जो इसराइल के इतिहास को जानता है और जो उसको समझता है तो समझ जाएगा कि ये मत्ती ये बताना चाह रहा है कि यीशु मसीह सचमुच में इसराइल का क्या है, राजा है, जो आने वाला था। और आज इस घटना के द्वारा यीशु मसीह क्या प्रमाणित कर रहे थे, क्या स्टेटमेंट बनाने जा रहे थे, आइए हम लोग वचन को देखेंगे। तो हम लोग मत्ती समाचार 21 अध्याय को पढ़ेंगे और आप लोग के सामने कई बातों को रखूंगा। जल्दी जल्दी ध्यान से देखिएगा, लिखते जाइएगा अपना नोट में। यीशु मसीह जब प्रवेश कर रहे गधे के ऊपर सवारी होकर, उनका इस प्रकार स्वागत किया जा रहा, तो क्या वहां पर पाया जाता है, क्या हम लोग जान सकते हैं यीशु मसीह के राजत्व के बारे में। मत्ती 21 का 3, जब यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते एक गधी की बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं कि जाओ, अगर कोई पूछेगा गधा को, तुम, वो लोग जाते हैं खोलते भी है, खोलने से लोग पूछे तुम लोग क्या कर रहे हो, बच्चे को क्यों ले जाते हो। हाँ, अब बच्चा को लेके जाएगा तो माँ भी पीछे पीछे जाएगा, है ना, तो क्या बच्चे को क्यों लेकर जाते, तो क्या कर रहे हो, बोले कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्रभु। इंग्लिश बोलता क्यूरियोस, यूनानी भाषा में क्यूरियोस। यानी कि यीशु मसीह अपने आप को बोल रहे हैं उनके चेलों के सामने। पहले जब भी उन्होंने चंगाई का काम को किया, तो बोला किसी को मत कहना कि मैं कौन हूं, किसी को मत बताना। कोड़ियों को शुद्ध किया, बोला किसी को मत बताना। अंधों को ठीक किया, कुछ मत बताना। लेकिन एरियो में आए तो उन्होंने मना नहीं किया। और यहाँ पर यीशु मसीह खुल के बोल रहे हैं कि बोल देना, गधा भेजने से इनकार करेगा तो बोलना कि प्रभु को इसका प्रयोजन। और जैसे उन्होंने कहा कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, वो आदमी दे दिया अपना गधा। समझ में आ रहा है? और इसके द्वारा यीशु मसीह साफ साफ ये कर रहे हैं कि मैं प्रभु हूं, यानी कि यीशु मसीह स्वर्गीय राजा है। यीशु मसीह क्या है, स्वर्गीय राजा है। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक उसका 2 अध्याय, और मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं यहां पर। प्रेरितों का पुस्तक, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठ गया। तो पतरस प्रचार करते हुए पेंटिकोस के दिन में क्या बोल रहा, देखिए। 2 अध्याय का 33 पद से मैं पढ़ रहा हूं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने उंडेल दिया, जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ। प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने मेरे प्रभु यानी यीशु से कहा कि मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले चौकी ना कर दूं। 36 पद।
अतः अब सारा इसराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने, यानी कि पिता परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, क्या लिखा हुआ है, जोर से बोलिए, क्या ठहराया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। समझ मारा, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, तो पतरस बोल रहा कि उसी यीशु मसीह को जिसको तुम लोग मार डाला, परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया, और वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है, और परमेश्वर पिता से पवित्र आत्मा को लेकर कलीसिया में उंडेला, जो पेंटिकोस्ट के दिन में आप अन्य भाषा को सुन रहे हैं यहाँ पर। हाँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिसको तुमने मार डाला उसी को मरे हुए में से जिलाकर परमेश्वर ने हाँ क्या किया, उसे प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। समझ मारा, यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह भी है और यीशु प्रभु भी है। हालेलुया। इसीलिए जब आप लोग फिलिप्पी का पुस्तक 2 अध्याय का 11 पद पढ़ेंगे, 9 से लेकर 11 तक पढ़िए, 2 अध्याय का, जल्दी से कोई पढ़िएगा, जल्दी जल्दी करेंगे तो हम लोग अच्छा रहेगा। फिलिप्पी का पुस्तक 2 अध्याय का 2 से 9, 2 अध्याय का 9 से 11 पढ़िए। हाँ 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 हाँ, हर एक चीज अंगीकार कर ले, यीशु मसीह क्या है, क्या है, क्या है, प्रभु है। मेरे प्रियो, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया सब नाम से, ताकि जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है, अधोलोक में है, पाताल लोक में है, वे सब यीशु के नाम पर क्या करेंगे, घुटना टेकेंगे। किसके सामने घुटना टेका जाता है, राजा के सामने, परमेश्वर के सामने घुटना टेका जाता है। समझ मारा, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, किसकी महिमा के लिए, पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लेगा, मानता है नहीं मानता, एक दिन समय आ रहा है हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह क्या है, क्या है, इंग्लिश बोलता लॉर्ड, वो प्रभु है, वो करता धरता है, वो स्वामी है, वो राजा है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह जब गधे पर बैठने के लिए, गधा लाने के लिए भेजा, तो बोला कि तू बोलो, पूछेगा तो बोलो प्रभु को उसका प्रयोजन, इसका इनका प्रयोजन। प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा ये बता रहे हैं कि मैं ईश्वरीय राजा हूं, मैं दैवीय राजा हूं, मैं स्वर्गीय राजा हूं। हालेलुया। हम किसकी आराधना करते हैं, राजाओं के राजा की। यीशु मसीह स्वर्ग का प्रभु है, पृथ्वी का भी प्रभु। हाँ, पृथ्वी का भी प्रभु है, त्रिलोक का प्रभु है बोलते हैं हम। समझ मारा, इसीलिए यीशु मसीह राजा, कौन सा राजा है, हाँ, ईश्वरीय राजा है, दैवीय राजा है, स्वर्ग का राजा है। इसलिए यीशु मसीह जब यूनानी समाचार 17 अध्याय में पढ़ते हैं तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मेरी महिमा कर, जो जगत की उत्पत्ति से पहले मेरी महिमा तेरे साथ थी। समझ में आ रहा, जगत की उत्पत्ति से पहले वो परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठे हुए थे और मनुष्य बनकर संसार में आए, उसी महिमा को मुझे दे। फिर एक बार बोल रहे हैं, और मैं आपके सामने ही बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह क्या है, प्रभु है, लॉर्ड है, मालिक है। आप मानते हैं चाहे नहीं मानते, लेकिन वो प्रभु है। और एक दिन आपको आंखों से आगे से पर्दा हट जाएगा और आपको दुनिया देखेगा, संसार के लोग देखेंगे, भारत के लोग देखेंगे, आप भी देखेंगे, वही प्रभु है। हर एक अधिकार उसके पांव के नीचे है। समझ में आ रहा? आइए, यीशु मसीह स्वर्गीय राजा है। दूसरा, मत्ती 21 का 4 से 6 पढ़ रहा हूं। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चलो ने जाकर जैसा यीशु ने उसे कहा था वैसा ही किया। क्या लिखा हुआ, भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो।
तो यीशु मसीह वो राजा है जिसके बारे में भविष्यवाणी किया गया था। यीशु भविष्यवाणी किया गया राजा है। यीशु मसीह कब कब भविष्यवाणी हुआ था? जकरिया का 9 को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का आगमन के बारे में, यीशु मसीह का आने से 500 साल पहले हाँ सिनेमा का स्क्रिप्ट लिख दिया था, हाँ नाटक का स्क्रिप्ट लिख दिया था कि क्या क्या होने वाला 500 साल पहले। और आप 500 साल पहले क्या बात क्या होगा इसको आप ही लिख सकते हैं अगर आप परमेश्वर। और परमेश्वर ने जकरिया के द्वारा 500 साल पहले भविष्यवाणी कर दिया था। यीशु मसीह भविष्यवाणी किया गया राजा है। वह राजा जिसके आगमन की तैयारी परमेश्वर ने बहुत पहले से की थी और भविष्यवाणी भी बहुत पहले से कर दी थी। आइए ये जकरिया 9 पढ़ रहा हूं। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यहाँ पर एक शब्द हम देखना चाहते हैं, यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह क्या है? धर्मी है। हमारा राजा यीशु मसीह क्या है? धर्मी है। यीशु धर्मी राजा, अधर्मी राजा नहीं। दुनिया में बहुत प्रकार के राजा पाए गए हैं, इतिहास को खल के पढ़ेंगे तो एक से एक है, सब पापी हैं, अधर्मी है, अत्याचारी है, तनासा है। लेकिन यीशु मसीह एकमात्र धर्मी राजा है। इस्राएल ने अपने इतिहास को देखा था, इस्राएल ने अपने इतिहास को देखा था और वो इतिहास ये बताता है, उनकी 1200-1300 साल के इतिहास में उन्होंने देखा कि क्या राजा आया? पहला शाऊल राजा आया, उसके बाद दाऊद आया, उसके बाद सुलेमान आया, उसके बाद यरोबाम आया, उसके बाद इतने सारे राजा आए। जितना राजा है सब फेल होते गए, कोई भी धर्मी जिंदगी नहीं जिया, उल्टा पुल्टा करते गए, जिसके कारण इस्राएल सत्यानाश हो गया, गुलाम बन गया और बहुत कुछ उन्होंने भोगा। कोई भी राजा ढंग का नहीं मिला। दाऊद एक तो ढंग के मिला था, वो भी व्यभिचार में पड़ गया, मर्डरर बन गया। सुलेमान सबसे बुद्धिमान था, लेकिन वो औरतों के पीछे जाके मूर्ति पूजा में फंस गया, परमेश्वर को त्याग दिया। हाँ, कोई भी ढंग का राजा नहीं था। और वो लोग इसीलिए एक ऐसे राजा की आगमन की बाट जो रहे थे, जो सचमुच में धार्मिकता के साथ राज करेगा। पुराने नियम को पढ़ेंगे तो आप पाएगा परमेश्वर का नाम एक है, एवा सिद्किनु, एवा मेरी धार्मिकता है। और यहाँ पर यीशु मसीह धर्म के राजा के रूप में इस संसार में आए। यीशु मसीह कौन सा राजा है? धर्मी राजा है। दूसरा, इस वचन को पढ़ेंगे, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद मत्ती 21:9 पढ़ रहा हूं। जो भीड़ आगे आगे जाते और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होसन्ना, धन्य हुआ जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। इस वचन को जब पढ़ेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि आप लोग को समझने में थोड़ा गड़बड़ी होगा, मैं भी अध्ययन किया इसको। तो बोलता है कि वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, इंग्लिश में बोलता है एंडोर्ड विथ साल्वेशन, अर्थात वो उद्धार नहीं पाया है, वरन उसके पास उद्धार है, जिसमें उद्धार पाया जाता है, जो उद्धार से परिपूर्ण है, जो उद्धार से आपको नवाज सकता है। समझ मारा? और इसीलिए यीशु मसीह कौन सा राजा है? वो राजा जो क्या करेगा? अपने लोगों को, अपने प्रजा को उद्धार देगा, मुक्ति देगा, त्राण देगा। आप हिंदुओं का शास्त्र में पढ़ेंगे तो आप पाइएगा प्रजापति के बारे में, वेद को पढ़िएगा तो प्रजापति के बारे में पढ़िएगा। प्रजापति वो है जो अपने प्रजा के लिए अपना प्राण देगा, अपने प्रजा के लिए क्या? अपना प्राण देगा। प्रजापति, इसको अपना टाइप करके मोबाइल में देखिएगा, आपका इंटरनेट में आपको मिल जाएगा। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई राजा नहीं, ये मनुष्य का इतिहास में, जो राजा अपने प्रजा के लिए अपना प्राण कुर्बान करे। पूरे मानव इतिहास में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो मानव जाति के लिए अपने प्राण की आहुति, अपने प्राण की कुर्बानी दी, और वो कौन है? यीशु मसीह है।
और इस अपने क्रूस के कुर्बानी के द्वारा उसने मानव जाति को उद्धार दिया। और जब मत्ती में हम लोग पढ़ते हैं तो ये लोग पूरे दाऊद के संतान की होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम में आता है, आकाश में होसन्ना 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 करके चिल्ला रहे हैं लोग। होसन्ना का मतलब क्या होता है मालूम है? बिनती सुन उद्धार कर, बिनती सुन उद्धार कर। आइए आपको समझाते हैं। आइए हम लोग देखें भजन से 18 को हम पढ़ रहे हैं, हरा कलर में लिखा हुआ देख लीजिए। आज वह दिन जो यहोवा ने बना है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हम लोग गीत गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया, यहाँ से आया है, ठीक है। हे यहोवा बिनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा बिनती सुन सफलता दे। धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहाँ पर जो भजन है जिसको हम लोग होसन्ना होसन्ना कहते हैं, वो दो शब्द को लेकर है, होशिया ना, होशिया ना। होशिया और ना को दोनों को मिला के हम लोग ग्रीक में अनुवाद करके क्या कर दिए, इंग्लिश में कर दिए होसन्ना। होशिया, हाँ क्या कर, होशिया ना, समझ मारा। बिनती सुन, क्या कर, उद्धार कर। ना मतलब वो क्या, बिनती सुन। होशिया मतलब उद्धार कर, हमें बचा, ये उसका अर्थ था। लेकिन होसन्ना होसन्ना करते करते वो नारा में बदल गया। जब परमेश्वर की प्रशंसा करने चाहते थे, परमेश्वर की बड़ाई करना चाहते हैं, तब ये शब्द को इस्तेमाल करते थे। और इसीलिए बोले दाऊद के पुत्र को होसन्ना जब बोल रहे हैं तो उसकी बड़ाई कर रहे हैं। उनकी क्या कर रहे हैं वो लोग, बड़ाई कर रहे हैं। और मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह मानव जाति को उद्धार देने के लिए आया। मत्ती 1:21 को पढ़ते हम लोग क्या पाते हैं, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका नाम प्रेरितों का पुस्तक 4 का जब हम लोग पढ़ते 12 में पढ़ते, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम है जिसके द्वारा उद्धार मिलता है। इसीलिए रोमियो 10 का 10 और 11 को पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, हाँ, जो कि यहोवा का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो कि यहोवा का नाम लेगा वो लज्जित ना होगा। मेरे प्रियो, जो कोई उसका नाम लेगा वो लज्जित ना होगा। जो कोई यीशु का नाम लेगा, जो उसके शरण में आएगा वो उद्धार पाएगा, क्योंकि यीशु वो प्रजापति है, वो राजा है जिसने अपने प्रजा के लिए कुर्बानी दी ताकि उनको उद्धार मिले, ताकि उनको मुक्ति मिले। यीशु वो राजा है जो अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया। आइए और एक वचन को देखें, मत्ती 20 का 28 इस प्रकार कहता है, यही वही सुसमाचार, हाँ, हम लोग का जो प्रेरित मत्ती लिखा है, क्या बोलता है, यीशु मसीह का शिक्षा को देते हो, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी शिक्षा दे रहे हैं यीशु मसीह। तो बोलते हैं तुम्हें जो बड़ा होना चाहिए सबका दास बने। हाँ, जैसे कि मनुष्य का पुत्र हुआ इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा करवाए, परंतु इसलिए आया कि सेवा करे और बहुत के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह संसार में किस लिए आया, मानव जाति को छुटकारा देने के लिए और अपने प्राण को कुर्बानी देने के लिए, ताकि मानव जाति को क्या मिले, छुटकारा मिले। इसलिए इफिसी का 1 का 7 में कहता है, उसमें उसके लहू के द्वारा, उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। छुटकारा पापों की क्षमा देने के लिए आया, उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आया। और मेरा प्रिय वचन जो पहला पत्र से 1:18 बोलता है, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात आसमान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। इसीलिए यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना बोलता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। 36 में फिर बोलता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। यीशु मसीह हमें पाप से बचाने के लिए आया, यीशु मसीह हमें छुटकारा देने के लिए आया, हमें पाप से मुक्ति देने के लिए आया। यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आया। यीशु मसीह उद्धार का दाता राजा है। यीशु मसीह
उद्धार दाता राजा है। दुनिया में बहुत सारे राजा आए और गए। वो अन्न दे सकता है, जल दे सकता है, चाहे सोना चांदी दे सकता है, जमीन दे सकता है, हाँ, चाहे आजादी दे सकता है। आप जेल में हैं, लेकिन पाप से छुटकारा, पाप से आजादी, पाप से निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह देगा, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। बहुत से आए गुरु, बहुत से आए और गए, बहुत से देवी और देवता आए और गए, बहुत से साधु और संत आए और गए, बहुत कुछ आए और गए। कथा कहानियों में भी आए, किंवदंतियों में भी आए, और दूसरे तरह का से भी आए, लेकिन किसी ने मानव जाति को उद्धार नहीं दिया। यीशु वो राजा है जो मानव जाति को उद्धार देता है। अगर आप उद्धार नहीं पाए, आपको इस बात की निश्चितता नहीं है कि आप इस संसार से जाएंगे तो कहां जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जन्नत का दरवाजा यीशु मसीह है। उसने कहा यूना 14:6 में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने वही यीशु मसीह ने कहा 5:24 में ऐसा ना, हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उस राजा की आराधना करते हैं जो हमें उद्धार को प्रदान करता है। आज खजूर का परिवार मना रहे हैं, रविवार मना रहे हैं। याद रखिए, यीशु मसीह वो राजा जो उद्धार का देने वाला है। आगे जकरिया 9:9 पढ़ दीजिएगा, कोई एक जन, कोई जकरिया 9:9 खड़े होकर पढ़ दीजिए। धन्यवाद पद्मा बहन। यहाँ वचन में पढ़ते हैं तो हम लोग यीशु मसीह क्या बोलते हैं। जकरिया भविष्यवाणी करते हुए कहता है कि क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। किसका राजा? इस्राएल का राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी होगा, वो उद्धार लाया लेकर आएगा, और वह क्या है? दीन है, गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यीशु मसीह क्या कैसा है? दूसरे राजा लोग क्या रहते? घमंडी रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह कौन राजा है? जो नम्र है, जो दीन है। ऐसा दीन राजा जो अपने चेलों के गंदे पांव को अपने हाथ में लिया और उसे अपने पांव से धोया और पोंछा। वो ऐसा राजा जो कोड़ी को छुआ। वो ऐसा राजा एक मरे हुए लाश को छूकर जिंदा किया। वो ऐसा राजा जो 12 साल से खून बहने वाली अशुद्ध महिला को छूकर अपने आप को अशुद्ध किया, लेकिन उसको शुद्ध कर। वो राजा जो दीन है। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 में क्या कहा? हाँ, ये सब परिश्रम करने वाला और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं, और तुम अपने मनों में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। यीशु मसीह दीनता का राजा है। इसलिए फिलिपी का 2 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो बोलता है, 5 पद से पढ़ते हैं तो बोला, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के तरह हो। तुम्हारा स्वभाव जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने के वस्तु ना समझा, परंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को क्या किया? दीन किया, नम्र और छोटा कर दिया। हमारा वो राजा है जो अपने आप को दीन किया और कहता है,
धन्य है जो मन के दीन है। वो लोग क्या करेंगे बोलते हैं, धन्य है जो मन के दीन है। हाँ, देखिए मत्ती 5 अध्याय को खोलिए और पढ़िए। हाँ, किसी किसी को याद है? हाँ हाँ, क्या लिखा हुआ है? तो कोई खोल के पढ़ दीजिए। क्या है बोलता है, स्वर्ग का राज। हाँ, यीशु मसीह के लिए दीनता इतना महत्वपूर्ण है कि जो अपने आप को दीन बनाएगा, स्वर्ग का राज उसके लिए गारंटी है, क्योंकि हमारा राजा दीन है। हमारा राजा क्या है? दीन है। उसने अपने आप को दीन किया, इसीलिए भविष्यवक्ता 500 साल पहले भविष्यवाणी करते हुए कहता है, देख तेरा राजा आता है, वो धर्मी है, उद्धार पाया हुआ है, और वो दीन है, नम्र है, जो अपने आप को झुकाता है। वो गिरे हुए के सामने वो आ सकता है। जो घूरे पर बंधे हुए उनको छुटकारा देगा, जो धूल पर लेटे हुए उनको उठाएगा, वो कुचले हुए को नहीं तोड़ता और गिरे हुए को नहीं रौंदता। वो ऐसा राजा है। दुनिया में बहुत सारे राजा हैं, लेकिन राजाओं का राजा जो स्वर्ग का राजा, वो दीन राजा है, वो दीन राजा है। यहाँ इस चित्र को देखिए, यहाँ पर साफ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए एक रोम का राजा लड़ाई से विजय पाकर लौट रहा है। क्या कर रहा है? रथ में सवार है। यहाँ 4 घोड़ा कम से कम रहेगा मिनिमम रथ को टानने वाला, समझ में आ रहा? और वो रथ में सवार रहेगा, और ये जो ओलिव का जो ये है जैतून का ये माला तो मोड़ में रखा हुआ रहेगा, ठीक है। और उसके बाद उसके आगे और उसके पीछे उसकी सेना रहेगी, और गुलाम लोग को, जिसको युद्ध बंदी को लेकर आएगा, सोना चांदी को लेकर आएगा। हाँ, और बहुत सारा भीड़, और रास्ते में पूरे उनके स्वागत करने के लिए जितने मंत्री लोग, सभासद लोग, सब लोग उनके स्वागत करेंगे। सनाई बज रही, सोना चांदी गहना सब को लेकर आ रहा, और ऐसे करके आएगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, रथ पर घोड़ों पर सवार होकर आएगा, लेकिन यीशु मसीह कैसे आया? गधे पर सवार होकर। और गधे पर नहीं, गधे के बच्ची पर, गधी के बच्ची पर। दीनता का अमूल्य चित्र हमारे सामने रखता है। इसलिए उसने कहा, धन्य जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो हम लोगों ने यीशु मसीह के बारे में देखा कि यीशु मसीह राजा है, और उनका स्वागत किया गया कैसे? एक राजा के रूप में। कितनी बातों का हम लोगों ने देखा यीशु मसीह के बारे में। फिर एक बार हम आपको बताते, क्या यीशु मसीह क्या बोलता है? स्वर्गीय राजा है। यीशु मसीह वो राजा जिसके बारे में 500 साल पहले भविष्यवाणी की गई। यीशु मसीह वो राजा है जो धर्मी है। यीशु मसीह वो राजा है जो उद्धार प्रदान करता है। यीशु मसीह वो राजा है जो दीन है। और यीशु मसीह शांति का राजा है। घोड़े पर सवार होकर नहीं आया, लादू के बच्चे पर सवार होकर आया। और उसीलिए यीशु मसीह यूनार्चित समाचार में कहते हैं, हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्यथित ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हाँ, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। आइए मैं पढ़ता हूं, कोई एक जन खोलकर पढ़िएगा। यशायाह का पुस्तक 9:6, जल्दी से पढ़िएगा। मैं 33 को पढ़ रहा हूं, यूना 16 का 33 को। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। दुनिया में आपके मन में बहुत उलट पुलट चल रहे, संसार में लड़ाई है, झगड़ा है, कलह है, विषाद है, बहुत चीजें हैं, शांति तो है ही नहीं। लेकिन सच्चा शांति कहाँ मिलेगा? कौन बोलता है? मैं
कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हाँ, आपको अगर सच्चा शांति पाना है मेरे प्रियो, कहीं नहीं मिलेगा। मक्का मदीना कहीं जाइए, मंदिर जाइए, गिरजा जाइए, गुरुद्वारा जाइए, कहीं शांति नहीं मिलेगा। यीशु मसीह में शांति मिलेगा, क्योंकि शांति का राजा है। और यीशु मसीह क्या बोलता है, मैंने संसार को जीत लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें शांति दे सकता हूं। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, हाँ? संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। यशाया 9:6 को कोई पढ़ दीजिएगा जल्दी से। हाँ, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहला जाएगा। यीशु मसीह का नाम क्या है? शांति का राजकुमार। अगर आपके जीवन में यीशु को अगर आप दे देते हैं, आप उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन का राजा बना लेते हैं, तो आपके मन में आप शांति पाएंगे। दुनिया में बहुत कुछ का अशांति होता रहेगा, लड़ाई और झगड़ा और अशांति होगा, लेकिन आप अपने मन में शांति पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह अपनी शांति वो आपको देगा और उसमें आप शांति पाएंगे। उसका नाम है शांति का राजकुमार। शांति का दाता बोलना चाहिए, शांति का राजा बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोला मालूम है? हम लोग गाना गाते शांति का राजा आ रहा है, लेकिन बाइबल क्या बोलता है? वो शांति का राजकुमार। राजकुमार क्यों ऐसे बोला गया हमको पता नहीं चल, लेकिन मैं एक बोलता हूँ, राजकुमार जब रहता है ना, एक दिन वो राजा बनेगा। एक दिन क्या करेगा? वो राजा बनेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे वो बढ़ेगा, शांति का राजकुमार, उसकी शांति बढ़ती जाएगी। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह को राजा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो राजकुमार जिस प्रकार बड़ा होकर सिंहासन में विराजमान होता है और वो शांति फैलती जाती है, उसी प्रकार अपने जिंदगी में आप जितना यीशु मसीह को राजत्व देंगे, अधिकार देंगे, प्रभुता देंगे, मालिकाना देंगे, आप अपने जीवन में उतना ही अधिक शांति को अनुभव करेंगे। मालूम है, किसी ने बहुत अच्छा कहा, मालूम है, क्रिश्चियन लोगों से अधिक परेशान और कोई लोग नहीं। क्रिश्चियन लोगों से अधिक परेशान और कोई लोग नहीं रहते। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु में आने से पहले हम लोग पाप को धड़ल्ले से करते थे, हाँ, और मजा भी आता था पाप करने में। लेकिन अब क्रिश्चियन बन गए, प्रभु में आ गए, अब अगर पाप करते हैं ना, तो परमेश्वर का आत्मा इधर देता है, विवेक इधर मारता है, और इधर पास्टर भी मारता है, माँ बाप भी मारते हैं, उधर भी करते। अरे बड़े बेचैनी। अगर क्रिश्चियन बन जाने के बाद अगर कोई पाप में जिंदगी जिएगा ना, इंग्लिश में बोलता है मिजरेबल लाइफ। समझ मारा? मिजरेबल लाइफ, हाँ, समझ मारा? इसीलिए पाप में जो जिएगा ना, उसके मन में कभी शांति नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो मजा आता था पाप करने में, अभी तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा नया जन्म हो गया, मेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मेरा विवेक नया आत्मा हो गया, मेरा विवेक भी शुद्ध हो गया, और हम परेशान हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? और हम लोग पाते हैं कि हम लोग के बहुत बार जब पाप का साथ संघर्ष होता है, बहुत ही बेचैनी होता है। बाहर में तो बहुत मुस्कुराते हैं, लेकिन जब आप पाप को त्यागेंगे, अधीनता स्वीकार करेंगे, आपके अंदर क्या? चैन ही चैन। शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार। अगर वो राजा है आपके जीवन में, क्या वो राजा है? इसीलिए रोमियो का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, तो एक बोलते हैं, क्या बोलता है? 10 का 9 और 10 को कोई पढ़ देंगे? हाँ, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए 9 और 10 को। चलिए, समय हो गया, 1 बज चुका है, जल्दी पढ़िएगा। यदि तुम यीशु को क्या जानकर? प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे, हाँ, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और एक बार पढ़िएगा, यदि तू, हाँ, अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे।
बहुत लोग क्या कहते हैं यीशु मसीह को, मेरा उद्धार करता है, मेरा मसीहा है, मेरा जीवन को शांति देने वाला, मेरे जीवन के देने वाला, बहुत के रूप में स्वीकार करते हैं, है ना, लेकिन प्रभु के रूप में नहीं, राजा के रूप में नहीं, लॉर्ड के रूप में नहीं, मालिक के रूप में नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, आप उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आपके जीवन के सिंहासन पर, आपके दिल के सिंहासन पर वो राज करना चाहता है, राजगद्दी में वो बैठना चाहता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा, इफ ही कम्स इन योर लाइफ, ही विल कम एज किंग ऑफ किंग्स और नॉट एट ऑल। अगर वो आपके जीवन में अधिपति बनकर आएगा तो आपके सिंहासन पर वो विराजमान होगा, प्रभु के रूप में, राजा के रूप में, नहीं तो एकदम नहीं। बहुत लोग हम लोग उसको क्या करते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में, लेकिन राजा के रूप में स्वीकार नहीं करते, प्रभु के रूप में उसे नहीं मानते। और क्या करते हैं, प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, लेकिन मैं अपना जिंदगी का सिंहासन में मैं ही राजा हूं, मुझको जो अच्छा लगेगा वही करेंगे, जैसे चलेगा मन करता वैसे जिएंगे। नहीं, एक बार अब मसीह बन गए ना, आपका मर्जी नहीं, उसका मर्जी चलेगा, प्रभुत्व तो उसका चलेगा, राजत्व तो उसका चलेगा, मालिकाना उसका चलेगा, हुक्म उसका चलना चाहिए। और जो ये उसका हुक्म के अनुसार चलते हैं, उनके जिंदगी में वो राजा है। हर एक लोग अपने आप को क्रिश्चियन तो कहलाते हैं, लेकिन बहुत लोग उसे अपने राजा के रूप में अभी तक नहीं मानते। मन का राजा मैं ही हूं। हम लोग का बहुत सारा का जिंदगी, अगर उसका रिपोर्ट कार्ड निकलेगा तो पता चलेगा कि इसका सिंहासन में तो यही राजा, प्रभु राजा नहीं है। हम लोग गाना गाते, प्रभु पूरी हो तेरी ही मर्जी, तू ही हमारा खुदा, कितना अच्छा से गाना गा लेते हैं, लेकिन जब असली में क्या होता है, तू ही हमारा खुदा, मैं हूं अपने जिंदगी का खुद ही राजा। समझ में आ रहा? नहीं, आज अगर वो राजा है तो कई बातों का हमारे जीवन में पाया जाता है। अगर वो राजा है तो राजा के रूप में उसका इज्जत करें। अगर राजा है तो यहाँ चित्र आपके सामने रखे हैं, मैंने रखा है। प्रकाशित वाक्य 19:16 कहता है, और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। आप मानते हैं नहीं, यीशु मसीह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु। और अगर राजा है तो उसकी सम्मान कैसे करेंगे? पहली बात, राजा के सामने चद्दर को बिछाते हैं, उसके सामने घुटना टेकते हैं और कहते हैं तू मेरा प्रभु है। यस, यीशु राजा हुआ, यहू राजा हुआ नहीं, यीशु राजा हुआ मेरे जिंदगी में। उसके सामने घुटना टेके। राजा के सामने मुलाकात करने कभी भी जाएंगे ना, ऐसे करके नहीं जाना पड़ेगा आपको। जाके यहाँ देख रहे फोटो कैसे, उसके सामने घुटना टेकना पड़ेगा, उसका सम्मान करने के लिए। हम लोग आराधना के समय भी कभी घुटना टेकने के लिए बोलते हैं, घुटना टेकने मेरा बेइज्जती हो जाएगा। क्यों? हम सोचते मेरा पड़ोसी के सामने घुटना टेक रहे, उल्लू का पट्टा। अरे राजाओं का राजा के सामने हम घुटना टेक रहे हैं। और इसीलिए जब हम करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, उसके सामने करते हैं, उसको सामने करते हैं। ये मन से झुकने की जरूरत है। आप यानी कि झुकना मतलब समर्पण करना। अगर आप उसे अपना राजा के रूप में मानते हैं तो आपको अपना जीवन उससे समर्पित करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? दूसरा चीज, उसको राजा को आप नहीं बोलेगा ओ, नाम लेके नहीं पुकार सकते, जो भी नाम है, ओ विक्टर, किंग जॉर्ज नहीं बोल सकते, खाली बोलते ओ माय किंग बोलना पड़ेगा आपको खाली। समझ में आ रहा? महामहिम, सम्राट, जहांपना, हाँ, समझ में आ रहा? उनको जब पुकारते हैं तो राजा के रूप में। बहुत लोग बोलते प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा, यही खाली खाली करने में बहुत अच्छा लगता है। राजा के रूप में हम लोग नहीं मानते, प्रभु के रूप में नहीं मानते। हम लोग गाना गाते हैं प्रभु के रूप में, लेकिन प्रभु नहीं गाते। राजाओं का तू ही राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, हम लोग बोलते हैं। बहुत अच्छा है, हो सन्ना गाते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में सम्मान नहीं करते। आप जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं घर में, मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, अगर आपका घुटना नहीं टूटा है तो घुटना टेक कर प्रार्थना करना शुरू करो, प्रशंसा करना शुरू करो, हाथ उठाकर उसके सामने सर झुकाना शुरू करो, उसके सामने साष्टांग प्रणाम करना शुरू करो।
दुनिया को यहाँ पर नहीं करना चाहते तो नहीं करो, घर में करो, क्योंकि वो इसके अति योग्य है, इसके अति योग्य है। हम लोग हाँ शिवाजी की तरह होते हैं, कुछ भी हो जाए हम सर नहीं झुकाएंगे किसी के सामने, ना ही घुटना टेकेंगे, है ना? याद है उसका कहानी? हाँ? हम परमेश्वर के सामने भी अकड़ूपन दिखाते हैं। परमेश्वर के सामने अगर वो राजा है तो घुटना टेकना सीखे। ये बाहरी रीति से नहीं, मन से उसको समर्पित करें अपने जीवन, तभी आप उसे राजा के रूप में मानते हैं। दूसरा, भजन संहिता 145 का 1 को पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा, तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। अगर परमेश्वर को सचमुच में अपना राजा मानते यीशु मसीह को, तो कहें हे मेरे राजा, उसको पुकारिए और बोले हे मेरे राजा। बंगाली औरत लोग अपने कोर्ता ठाकुर, हाँ वो लोग बहुत अच्छा से अपना कोर्ता ठाकुर करता है, हाँ? लेकिन हम लोग प्रभु को बोलते प्रभु मेरा चरवाहा है, तू मेरा उद्धार करता है, सब करते हैं, हाँ? और बहुत सारा गाना सब हम लोग गाते हैं और बोलते हैं, लेकिन राजा के रूप में पुकारते प्रभु तू मेरा राजा है, हे मेरे राजा, हे सम्राट। आप उसे उस प्रकार से संबोधन करें, राजा को राजा के रूप में सम्मान दे। दूसरा, और मैं तुझे सराहूंगा, उसकी प्रशंसा करें। राजा का तारीफ होता है, उसके लिए कविता लिखी जाती है, उसके लिए कंपटीशन होता है कि कौन उसका कितना अधिक इज्जत कर सकेगा। हाँ, उसको क्या करेगा? सराहना, उसकी प्रशंसा करने की आवश्यकता है। अगर वो आपका राजा है तो सुबह उठ के शाम के दिन में जब भी समय मिलता है उसकी प्रशंसा करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो अति योग्य है। और उसका बोलता है मैं तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा, उसके नाम को धन्य कहता रहूंगा। हम लोग एक सम्राट के बोलते क्या? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। हाँ? सिकंदर महान यीशु मसीह के पांव के सामने छुछुंदर भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह वो इतना महान है जिसको आप धन्य कहते कहते सारा सनातन बिता देंगे, फिर भी नहीं उसकी महिमा खत्म होगी। उसका सम्मान करेंगे तो क्या करें? उसका आदर करें, उसका अपने जीवन का समर्पण करें, उसके सामने घुटने टेके। दूसरा, उसे राजा के रूप में संबोधित करें, उनकी प्रशंसा करें, उसको धन्य कहें। हाँ? और राजा का सम्मान वास्तविक रूप में तभी होगा जब राजा का आप आज्ञा का पालन करते हैं। यूना 14 अध्याय का 15 पद को पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ नहीं है ठीक से। हाँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर यीशु मसीह राजा है, राजा किसी को बोलते हैं और उसका आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो पुराने जमाना क्या होता है? डायरेक्ट खत्म। हाँ? आज अगर यीशु मसीह आपके जीवन का राजा है तो उसके आज्ञा का पालन करें। यीशु मसीह ने कहा जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। याद है मत्ती 7 अध्याय? आज्ञा पालन करेगा वही प्रवेश करेगा। उद्धार तो मिल चुका है और हम स्वर्ग जाने वाले हैं, इसलिए हमें आज्ञा पालन करना चाहिए। आज्ञा उसका पालन करें, तभी आप और हम वास्तव में उसे राजा के रूप में इज्जत देंगे। आइए सर को झुकाएं, अपने लिए प्रार्थना करें। क्या यीशु मसीह आपका चरवाहा, आपका प्रभु, आपका परमेश्वर है? क्या यीशु मसीह आपका प्रभु है? अगर नहीं तो उसे प्रभु के रूप में स्वीकार करें, प्रभु के रूप में उसको इज्जत करें, प्रभु के उसके सम्मान करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ यीशु मसीह वो राजा है और केवल वही राजा है जो दुनिया को उद्धार देता है और आपको भी देगा। अगर आप उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते अपने राजा के रूप में, तो आप उससे प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं एक पापी हूं, मुझे उद्धार देने के लिए तू स्वर्ग छोड़कर संसार में आया, मेरे लिए तू मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। प्रभु मुझ पापी को क्षमा कर और मुझे स्वीकार कर। पवित्र पिता, आज के तारीख में तेरे चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे भाई और बहनों के लिए, प्रभु प्रत्येक जन के लिए, कि नाम के मसीह नहीं प्रभु काम के मसीह। बहुत प्रभु परमेश्वर प्रभु तुझे प्रभु के रूप में अभी तक नहीं माना, मसीह के रूप में तो माना है लेकिन प्रभु के रूप में नहीं, राजा के रूप में।
आज प्रभु तुझे राजा के रूप में मानने के लिए अनुग्रह प्रदान करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक पहलू में तेरा राज आए, ताकि हम कह सके, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज है। हे प्रभु यीशु, तेरा राज मेरे जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में आए, मेरे पारिवारिक जीवन में, व्यवसाय में, कर्म क्षेत्र में, रिश्तों में, पैसा कौड़ी में, धन संपत्ति में, अभिलाषाओं में, प्रभु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तेरा राज है। ऐसे आशीष से अनुग्रह प्रदान कर, यीशु नासरी के नाम में हम मांगते, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा लोग बनी रहे, आमीन।